बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और ये ट्रांसमिशन हमारी 9 मार्च तक जारी रहेगी, जब इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक 2 मैचेस हो चुके, माफ़ कीजिएगा, अब तक 2 मैचेस हो चुके और आज तीसरा मैच है। और आज जो है वो अफगानिस्तान की टीम नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबल है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि हर टीम, एक ग्रुप में 4 टीमें, हर टीम के लिए हर मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्रुप में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी शामिल हैं। कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मध्य मुकाबल होंगी, लेकिन बारिश की पेशगोई की जा रही है। अब देखें क्या होता है, अगर बारिश हो जाती है तो एक पॉइंट टीमों के दरमियान जो है वो तकसीम किया जाएगा। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे कि अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से टेक ऑफ किया, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी क्रिकेट टीम को डोमेस्टिक सीजन में पाकिस्तान के वनडे टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया, फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनके खिलाड़ी जो थे वो प्रैक्टिस करते रहे, और अफगानिस्तान के बेशतर क्रिकेटर्स ने अपनी क्रिकेट पेशावर में खेली। और जो अफगान महाजरीन का कैंप था पेशावर में, वहाँ क्रिकेट खेलते थे ये राशिद खान, जिनका पूरा नाम राशिद खान अरमान है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे और उन्होंने क्रिकेट वहीं शुरू की। और इसी तरीके से एक थे रिफतुल्लाह मोमन, आमिर सुहेल से पूछेंगे, वो भी चाह रहे थे कि अफगानिस्तान से हम खेलें जाकर, वो HBL में खेलते थे लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया। बहुत सारे लोग, आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि अब साउथ अफ्रीका की टीम कगिसो रबादा और मार्को जेंसन के आने के बाद मजबूत हो गई है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची की पिच, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में 3 स्पिनर्स शामिल हैं, अब पता नहीं वो तीनों को खिलाते हैं, 2 तो डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन ये पिच क्या साउथ अफ्रीकन, क्योंकि उनके पास भी 2 स्पिनर्स हैं, क्या उनके लिए ये मददगार साबित होगी अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका के लिए? आमिर, सबसे पहले तो पिच की बात करते हैं। मैंने तारुफ कराना भूल गया, रोजाना की तरह हमारे साथ आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, जो हमारे पैनल में शामिल हैं। आमिर, क्या कहेंगे पिच के हवाले? देखिए, कल हमने इसी बात का, खुर्रम और मैंने कहा था कि अफगानिस्तान की टीम इस तरह की है कि अगर इनको कंडीशंस मिल गई तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल में डाल सकते हैं। जिस तरह की पिच रिपोर्ट हमने सुनी और जिस तरह की पिच की इस वक्त वो शक्ल है, क्रैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, घास भी जो है वो जड़ों वाला है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्रैक के एज के ऊपर गेंद पड़ा तो वो बाउंस करेगा या बहुत ज़्यादा जो डिविएट करेगा सरफेस से। तो आई थिंक बैट्समैन को तो लगता है कि हो सकता है कि मुश्किल हो। खुर्रम, आप भी बैट्समैन हैं, इस तरह की पिच पर जहाँ थोड़े से क्रैक्स हों और जिसे कहना चाहिए कि थोड़ी स्लो पिच भी हो सकती है, फास्ट बॉलर या स्पिनर्स कौन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे? इसमें सबसे ज़्यादा जो वाइटल होगा ना वो टॉस होगा। टॉस के बाद डिसीजन आपने क्या करना है, क्योंकि देखें अर्ली ऑन फ्रेश पिच पे कुछ ना कुछ होता है, और कोशिश होगी जो भी टीम पहले बॉल करे वो 2-3 ऊपर से आउट करे और सामने वाली टीम को बैक फुट पे कर दे। यहाँ थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, एक चीज़ मेरे सामने है, लास्ट 5 ODI सीरीज खेली हैं अफगानिस्तान ने, जिसमें से 4 जीते हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका को हराया है और साउथ अफ्रीका शारजाह में हराया है 3-0, और 5 सीरीजें ODI की इन्होंने खेली हैं, अफ्रीका ने 1 जीते, वो भी आयरलैंड से। तो इनकी ODI में अगेंस्ट इनके जीत ये भी एक लेकिन है। टीम तगड़ी है साउथ अफ्रीका की। देखें टीम का, देखें वही वाली बात है ना, कल बांग्लादेश एडन मार्करम आ जाएंगे, नो डाउट, उनके जितने भी अच्छे सारे देखें आप, कोई डाउट डेविड नहीं मिलर आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जहां पिच आ जाती है ना, पिच के ऊपर एक सवालिया निशान के कैसा बिहेव करेगा, स्लो है, गेंद ग्रिप होगा, जिस तरह एजेस खुले हुए दिख रहे हैं, ट्रैक, उस पर कोई भी टीम अनप्रिडिक्टेबल सी परफॉर्मेंस कर सकती है। आपका टॉस बहुत वाइटल होगा, डिसिप्लिन बॉलिंग, आपको पता है अफगानिस्तान की बॉलिंग सरप्राइज तो करती है, ये तो सब जानते हैं। आमिर, क्या कहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो उनकी स्पिनर्स पर है, लेकिन उनके उमर जई हैं उनके, वो इस वक्त ICC के ODI प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए, अजमतुल्लाह उमर जई। देखिए, उनमें जो एबिलिटी है वो गेंद को स्विंग करते हैं, और ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती पिच से या हवा में भी इतना गेंद स्विंग नहीं करता, वो हर जगह पे गेंद को स्विंग करते हैं।
और अगर वो यहाँ पे गेंद स्विंग करते हैं और जिस तरह की पिच है जहाँ पे घास भी थोड़ा बहुत मौजूद है और मोटे वाला है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो अच्छा करें। और कागिसो रबादा, आप समझते हैं अफगानी बैट्समैनों की ये नेचर है कि वो हिट मारना शुरू कर देते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं, वो हिटें मारते हैं। तो आप समझते हैं कि शुरू में दे विल हैव टू बी कॉशियस, अगर कॉशियस नहीं होंगे। नहीं, ऑब्वियसली बात है, स्पेशली 2-3 ओवर तो इंसान को लगता है देखने में बैट्समैन को ऐसे। मैं भी ओपनर बैट्समैन हूँ, मुझे भी ये होता है कि एटलीस्ट मुझे पता चले पिच का बिहेवियर कैसा है, कितना बाउंस है, बॉल रुक तो ग्रिप तो नहीं हो रहा, सीम हो रहा है या बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है। तो उनकी भी यही होगी। मगर अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है ना, उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, उनका इंटेंट बहुत क्लियर होता है। अगर वो डिफेंसिव है तो डिफेंसिव है, अटैकिंग है तो अटैकिंग है, वो बीच में नहीं रहते। अटैकिंग में हार भी तो जाते हैं। नहीं देखिए, अटैकिंग में दूसरे ऑप्शन भी तो है, सामने वाले भी तो बैकफुट पे हो सकते हैं। जिस तरह गुरबाज के लगना शुरू होते हैं तो फिर वो वन मैन शो होता है पूरे मैच का। ये आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी, जिस तरह की उसने 1-2 इनिंगें खेली, सामने वाली बॉलिंग लाइन को उसने करीब भी नहीं आने दिया। आमिर, इनकी टीम में मोहम्मद नबी मोस्ट सीजन प्लेयर हैं और उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान किया। कहा जा रहा है कि शायद वो रिकंसिडर कर रहे हैं रिटायरमेंट के फैसले को, और कप्तानी भी कर चुके हैं। तो सीनियर प्लेयर की मौजूदगी से उनके जूनियर प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वो एक तरह का तो वो रोल मॉडल है और जितना एक्सपीरियंस उनके पास है वो इम्पार्ट भी कर रहे हैं और इज अ वेरी हम्बल गाय और बड़ा प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। फजल हक फारूकी भी बड़े अच्छे डेंजरस बॉलर है। देखिए, अगर अफगानिस्तान की टीम को आप एनालाइज करते हैं तो इनकी बैटिंग, अगर फ्लैट विकेट है तो इनकी कैपेसिटी है 270-80। अगर चैलेंजिंग है पिच तो ये 220-25 वाली टीम है, एज अपोज टू साउथ अफ्रीका। अगर उनको बैटिंग कंडीशंस मिल जाएं तो वो 350 की टीम है। आज कराची और में थोड़ा उनकी बॉलिंग जो है वो भी अच्छी है। साउथ अफ्रीका की चैलेंजिंग होगा तो फिर भी उनकी बैटिंग जो है डिफिकल्ट कंडीशंस में वो डील कर जाते हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशन है अफगानिस्तान की। बॉलिंग वाइज ये तगड़े हैं। आज कराची में कंडीशन भी थोड़ी क्लाउडी है, तो आप समझते हैं इस क्लाउडी कंडीशन में यूटिलाइज कर पाएंगे फास्ट बॉलर? जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी डेफिनेटली वो कोशिश करेगी कि इन कंडीशन को यूटिलाइज करे। बिल्कुल जी, अगर यूटिलाइजेशन उसी वक्त होगी कि अगर ओवरहेड कंडीशन थोड़ी सी हल्की है और गेंद जो है वो घूमना शुरू कर दे, और प्लस अगर कराची में जो विंड है थोड़ी सी पिकअप करती है तो उससे ऑब्वियसली फायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ बैटिंग सेकंड भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है क्योंकि शाम के टाइम गेंद ज्यादा करेगा क्योंकि थोड़ी बहुत घास भी मौजूद है। सो ये जो खुरम कह रहे थे, टॉस बड़ा वाइटल होगा, इसी वजह से होगा कि डिसीजन करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले खेलें या बाद में खेलें। लेकिन खुरम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ तो न्यूजीलैंड ने 360 कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ। आप समझते हैं कि इस तरह की पिच, अभी पिच तो दिखाई नहीं है लेकिन हम आपको जब आएगी रिपोर्ट तो दिखाएंगे, इस तरह की पिच पर 280 260 जो है वो बेहतर होगा किसी भी टीम को चैलेंज करने के लिए? देखें, जो भी पहले बैटिंग करेगी ना, उनकी पार्टनरशिप्स बहुत डिपेंड करेंगी। अगर पैनिक होके अर्ली ऑन आउट हुए और उसके बाद उन्होंने एक्सीलेटर को चेंज नहीं किया तो आप स्ट्रगलिंग फेस पे आएंगे। तो बेसिक यही है कि अगर आप अच्छा रीजनेबल टोटल देना है तो आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगानी है। उसी में अगर मोमेंटम आता है फिर आप अगर न्यूजीलैंड का भी देखें, अर्ली स्टेज पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बेस बनाई है, उसके बाद वो 300+ अफगानिस्तान का ऐसा नहीं होगा। नहीं, देखें, बेस नहीं बनती अफगानिस्तान वाले शुरू से। अफगानिस्तान के जो ओपनर है ना, स्पेशली गुरबाज, इनका है अटैकिंग, एक पैटर्न है बैटिंग का और वो उस जोन से बाहर नहीं आते। उसमें दो चीज होती है, आप सामने वाली टीम को बैकफुट, और जिस तरह का कराची की पिच का बिहेवियर रहा है पास्ट में, आज का थोड़ा सा शेकी लग रहा है मुझे, स्लो भी लग रही है। और जिस तरह आमिर भाई ने बताया था कि थोड़े से क्रैक्स हैं, वो डेंजर है, वो बॉलर को सपोर्ट करते हैं। जो स्मार्ट बॉलर होते हैं, एक तो वो वैसे ही विद इन स्टंप बॉल करते हैं और कोशिश करते हैं हार्ड एंड पे हिट करें। तो लेट्स सी, देखते क्या है, क्योंकि देखें आपको हर हाल में अच्छे तीनों शोबों में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन आमिर, अगर आप देखें कि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साउथ अफ्रीका को लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए इस ग्रुप से वो फेवरेट टीम है और टीम भी उनकी जेल हो गई है। अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। टेम्बा बावूमा जो उनके कप्तान हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। आप समझते हैं प्रेशर साउथ अफ्रीका पर होगा या अफगानिस्तान? देखिए, जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना तो आपको याद होगा कि पहला जब ये 92 में वर्ल्ड कप खेले थे तो उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी।
उस वक्त इनका लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जब जब ये बड़े टूर्नामेंट में आए, ये फेवरेट की टैग लेके आए, लेकिन ये ग्रुप मैच में बहुत अच्छा खेल जाते हैं, फिर इवेंचुअली जो है ये जाके कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में लग रहा था T20 में कि ये जीत जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लासन के आउट होने के बाद चीज़ें इनके हाथ से निकल गई। सो आई थिंक ये राउंड में तो इनको हराना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो आप देखें कि आज जो अफगानिस्तान इनको कितना चैलेंज करती है। चोकर का भी तो टैग इन पर लग चुका है ना, लोग कहते हैं ये चोकर हैं साउथ अफ्रीकन जो है। 99 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, 92 के वर्ल्ड कप में तो खैर वो रन आउट हो गया था, वो मसाइल बड़े, एक गेंद पर रन थे जो लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी ये जीते हुए हैं 98 में। हाँ, 90 पहले जो हुआ था। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा से जो है वो तगड़ी होती है, किसी भी टूर्नामेंट में आते हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, इनकी टीम में कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन इवेंचुअली वो जो किलर इंस्टिंक्ट है वो ये कई दफ़ा मिस कर जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि ये टीम जो है वो सेल करेगी आराम से। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लैंड का साबिक बैट्समैन है, वो उनका हेड कोच है। अब तो उन्होंने यूनुस खान को भी एज अ मेंटोर, उसकी भी खिदमत उन्होंने हासिल की। मुख्तलिफ लोग जो है अफगानिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अटैच रहे, चाहे राशिद लतीफ़ हों, चाहे इंज़मामुल हक हो, बेशुमार क्रिकेटर्स, उमर गुल भी गए थे एक ज़माने में। तो आप समझते हैं कि उनको कोई फ़ायदा हो रहा है इस तरह की चीज़ें करने से? उनके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट अफगानिस्तान में नहीं होती, सारी सीरीज़ बाहर खेलते, उसका उन्हें एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है? अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, पूरे साल में ना इनकी वनडे क्रिकेट या T20 बहुत ज़्यादा होती है। आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, मतलब इस तरह के मैचेस इनके बहुत होते हैं। तो मेन जो चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगा जोनाथन ट्रॉट को रखने की, जो इनके ज़्यादातर ना आयरलैंड, इंग्लैंड इस तरफ सीरीज़ें ज़्यादा हुई, तो उससे बैटिंग का एक्सपीरियंस, अब यहाँ के लिए स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूनुस भाई को हायर करना, मतलब इनके एक पीछे ब्रेन दिखता है कि कोई ना कोई बोलता है कि भाई इस जगह ये बंदे का एक्सपीरियंस है, इसको हायर करें, इसके लेकिन कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? सिवाय ट्रॉट के लोग आते हैं चले जाते हैं। नहीं, देखें इसी वजह से अभी तक ऊपर भी तो नहीं आया ना, जिस तरह गियर चेंज हो रहा है। और दूसरी बात ये कि प्रेशर मैच की बात कर लेना, पहला इवेंट का इनका पहला मैच है, इनके जो मेन प्लेयर हैं या ये जिस पर डिपेंड करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है उन मैचेस में, स्पेशली जिस मैचेस में एक्चुअली में ज़रूरत है टीम को, मैं कुछ फ्रंट से करके दिखाऊँ। ये राशिद की भी आदत है, ये नबी की भी आदत है, वो फारूकी फास्ट बॉलर उसकी भी है, फिर साथ में गुरबाज, इनके सीनियर प्लेयर पेन लेके खेलने के आदी हैं, जो मैंने नोट किया। इकबाल भाई, इन्होंने अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो अगर इन्होंने कोई इतना ज़्यादा अचीव नहीं किया, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रीब्यूट बहुत किया। इन्होंने बड़े एक्साइटिंग प्लेयर जो इंट्रोड्यूस करवाए, लीग के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आप देख लें, हशमतुल्लाह की बात कर लें, राशिद की बात कर लें, देयर आर सो मेनी। रहमत शाह है, उन्होंने अफगानिस्तान को फॉर द राइट रीजंस उन्होंने जो है वर्ल्ड पे मैप किया। और आई थिंक ये टाइम थोड़ा सा इनको और लगेगा। आई थिंक क्रिकेट में ये बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने तो स्कूलों में कायदे भी कर दिए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्रिकेट के साथ रिलेटेड हैं। सो आई थिंक इनका क्रिकेट का फ्यूचर तगड़ा है। लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी नहीं बना है आमिर, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये करवा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की कबाहत है इनकी कि उनको आउट ऑफ द कंट्री खेलना पड़ा है, लेकिन यह है कि इनकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो इनके नए चेयरमैन हैं वो क्रिकेट भी खेले हुए हैं, फास्ट बॉलर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा कीन है। ठीक है, कभी भी मिलते हैं वो ज़रूर गुफ्तगू करते हैं कि हमें करना क्या और हमने आगे किस तरह जाना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल से और पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर से। मैच आज शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और हम ब्रेक पर जाने से कबल अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं साउथ अफ्रीका के हवाले से।
से। आमिर, साउथ अफ्रीका के लिए 15 खिलाड़ी ऐसे हैं कि किसको खिलाएं किसको ड्रॉप करें। ट्रिस्टन स्टब्स वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, बेशुमार अब उनकी पूरी टीम तगड़ी है। एनगीडी जो है उनका फास्ट बॉलर वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, रबादा आ गया है, मार्को जैनसन है, तो उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि 11 सेलेक्ट करें वो। ये एक अच्छा हेडेक है। देखिए, दो ऑपोजिट हैं, ये भी सोच रहे हैं कि हम किसको खिलाएं, पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि हम किसको खिलाएं। कि पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं, उनके पास तो वहीं बेचारे लिमिटेड वही ना, फिर भी सोच रहे हैं ना अब क्या करें। लेकिन ये है कि अगर आप फास्ट बॉलिंग भी देखें, इनके पास बेंच पे कोई ना कोई होगा। अगर आप स्पिनर्स की बात करें, बेंच पे कोई ना कोई होगा। अगर आप बैटिंग की बात करें तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और इनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स बहुत ज़बरदस्त है। और ये नहीं है कि जो ऑलराउंडर है उसका एक सूट अच्छा है। अगर उसको ऑलराउंडर कह रहे हैं तो अगर आप जैनसन की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया, इतने प्रेशर में जो उन्होंने 40 रन किए। सो उनके सूट जो है, अगर ऑलराउंडर कहते हैं तो वो दोनों तरफ, अगर बैटिंग है बॉलिंग है, वहां पे आके डिफरेंस डालते हैं। कॉर्बिन बॉश, उसने टेस्ट मैच जितवाया, Exactly. वो भी इनकी टीम में। आप सही कह रहे हैं, हमारे पास जो ऑलराउंडर हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। एग्जैक्टली, हमारे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं। देखिए हमने डेवलप नहीं ना किया। अब आपके पास एक प्लेयर है सलमान अली आगा जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। देखिए मसला आपका ये है कि पीएसएल जो था पाकिस्तान का, एक ये प्रीमियर टूर्नामेंट है, इसको लोग कहते थे ये फास्ट बॉलर्स का ये वो लीग है। इंडिया की लीग को वो बैट्समैनों की लीग कहते थे। आप मुझे ये बताएं कि 10 साल से ये हो गया, कौन सा बॉलर आपका जो है वो अभी तक बन के आया? आप मुझे ये बताएं कि आफ्टर वसीम एंड वकार आपके किस बॉलर ने 200 विकेट टेस्ट मैच में लिए हैं या ओडीआई में इतनी विकेटें लिए हैं? इज़न्ट इट अ कंसर्न? बहुत बड़ा कंसर्न है आपका। लेकिन उस ऑलराउंडर कोई नहीं है, इसका मतलब ऑलराउंडर आप देखें ना, डेवलप ही नहीं ना हुआ। वसीम जूनियर को कहते हैं ऑलराउंडर, आमिर जमाल ऑलराउंडर, फहीम अशरफ, सर फहीम अशरफ ऑलराउंडर, उनके अलावा खुशदिल शाह ऑलराउंडर। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्लेयर को डेवलप करना पड़ता है। क्या 2-2 साल के गैप के बाद लाएंगे तो डेवलप हो जाएगा? मैच में परफॉर्म नहीं हुआ, अगले में मैच में ड्रॉप करेंगे तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग नहीं समझते। साइकोलॉजिकली प्लेयर जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। 14 और उसमें जो एक चीज आती है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, फिर उसको आप वापस लेके आए, फिर उसको ड्रॉप कर दें, फिर प्लेयर के दिमाग में आता है यार अब तो मैं नहीं हूं, वो बिल्कुल ही बैठ जाता है। सो मैं वही कह रहा हूं कि आपको प्लेयर को डेवलप करना सीखना है, टैलेंट मैनेजमेंट सीखनी है। हम आके वो रिटोरिक वाली बातें करते हैं, जो कंसर्न्स हैं उसको हम लोग एड्रेस नहीं करते। इतना बड़ा थिंक टैंक क्या कर रहा है? टैंक ही है जी। अब मेरे से यही कहलवाना चाह रहे थे आप? टैंक ही, खाली टैंक है वो। अब आई मीन देखे ना आपके जो इतने सारे प्लेयर्स हैं अरसा दराज से, दे आर समहाउ लिंक्ड। आपके बड़े बड़े नाम हैं, या कोई कोच की सूरत में आ गया, मेंटर की सूरत में आ गया, किसी ना किसी का फ्रेंचाइजीज के साथ इन्वॉल्व हैं, इतने ज्यादा, उसका आउटकम क्या है? कुछ नहीं मिलता हमें। सो जब तक जो है आप अपना काम नहीं सीखोगे, तो जब आपको अपना काम ही नहीं आता तो आप वो उसमें आपको रिजल्ट क्या आएंगे? तो फिर इनका ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए जब काम नहीं आता इनको। इधर जाएं। खुर्रम, हाँ डक बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये हुक भी बहुत अच्छा करते थे आज। ये वेल लेफ्ट है। अच्छा खुर्रम, लेकिन अगर आप अपने ऑलराउंडर से आखिर में बॉलिंग कराएंगे, 14 गेंदें करवाएंगे, जिस पर इतनी तनकीद हो रही थी फाइनल में फहीम अशरफ से, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? जी आपने देखा साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। खुर्रम, उनका कप्तान बहुत मासूम है, जिस तरीके से जवाब देता है। टेम्बा बावूमा बहुत डाउन टू अर्थ है। कुछ लोग कह रहे हैं इसको निकाल दो, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे रहा है और टीम भी उसकी कप्तानी में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। नहीं, वो एक तो एज ए कैप्टन उसके डिसीजंस भी दिखते हैं, और दूसरा अपनी कप्तानी में खुद का परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो फ्रंट से लीड करता है, उसकी नेचर है। और फील्ड में जिस तरह वो दिखता है, मेन चीज़ ये है, स्क्वायर पे जिस तरह वो बॉल के ऊपर आना, प्लेयर्स को लेना, बॉलर से बात करना, स्ट्रेटेजी डिस्कस करना कीपर के साथ, ये चीज़ें दिखती हैं टीम बनाने में या स्टैंड करने में। इसको थोड़ा सा इसको क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका क्रिकेट को, थोड़ा सा एक नया फेस देने के लिए। अब रही बात इस टॉस की, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा
ये जो पहले बैटिंग का डिसीजन है ना, ये शायद साउथ अफ्रीका को शायद भारी पड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जो पिच देखी वो इस तरह का अमूमन कराची के अंदर देखने को नहीं मिलती। क्यों आमिर भाई, मैं भी सरप्राइज हुआ थोड़ा। आमिर ने पहले क्या किया था, पिच थोड़ी थी ना, क्रैक वाजे दिख रहे हैं काफी, और मोटे वाला घास। तो रमीज तो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पिच है, ऑस्ट्रेलियन यूजुअली वहाँ पे इसी तरह की क्रैक्स आपको नजर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अब आमिर जो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला, इसको आप कैसे देखते? देखें, जिस तरह वो बात कर रहे थे बबूमा, he was not sure, ठीक है। अब उनका ये डिसीजन जिस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है, हमने बात की कि अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो तगड़ी है, बैटिंग जरा है। उन्होंने सोचा कि हम नहीं श्योर पिच क्या है, तो हम अपनी बैटिंग जो है सेकंड इनिंग्स में एक्सपोज नहीं करेंगे उनकी बॉलिंग के आगे, वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। सो हम अगर जितने भी रन्स करेंगे, चूंकि उनका बैटिंग स्ट्रॉन्गर सूट नहीं है अफगानिस्तान का, हम इनको पकड़ लेंगे, हम मेहनत करके रन्स ऑन द बोर्ड लगा के। सो उन्होंने बड़ा मैयड होकर ये वाला डिसीजन किया है और चांस भी लिया है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपको बताया कि टॉस साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा ने जीता है और जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, हवा भी चल रही है कराची में, तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन अफगानी बॉलर्स का कैसे मुकाबला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, अफगानिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका, इस हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया है, आपको पैकेज दिखाते हैं। जी, आपने पैकेज देखा आमिर, जो 11 रुकनी स्क्वाड इन्होंने अभी खिला रहे हैं, उसमें 3 स्पिनर्स हैं। मोहम्मद नबी भी स्पिन करते हैं, उसके अलावा राशिद खान है और नूर अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर। क्या ये स्पिनर साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीकन एडन मार्करम हुआ, डेविड मिलर हुआ, ये सब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते, रासी वैन डूसन हुआ, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, ये इनकी स्ट्रेंथ है। जब आप अफगानिस्तान की बात करें और अगर आप इनकी लाइनअप देखें तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनके पास। लेकिन अगर आप इनकी बैटिंग की बात करें, और मेरा ख्याल है इसी चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है साउथ अफ्रीकन कैप्टन को, कि सिर्फ 5 फ्रंट लाइन बैट्समैन हैं और फिर इनके पास ऑलराउंडर, छठे नंबर से ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं। वेयर एज साउथ अफ्रीका के छठे नंबर तक मेन बैट्समैन और फिर ऑलराउंडर स्टार्ट होते हैं। सो डेफिनेटली अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो तगड़ा कॉम्बिनेशन आपको साउथ अफ्रीका का नजर आ रहा है। और चांस जो है, अगर अपसेट करना है, आप अफगानिस्तान को ये नहीं कह सकते कि वो अपसेट करती है, वो कहा कंसिस्टेंटली मैचेस जीतते आ रहे हैं। अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराना है तो जो इनका एम होना चाहिए, 225 से ज्यादा नहीं जाने देना, वरना मुश्किल होगी, वरना मुश्किल हो जाए। क्या कहते हैं खुर्रम? 225 इस पिच पर? एग्री। क्योंकि देखें इसमें चांस है, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है साउथ अफ्रीका की ना, खासतौर फास्ट पेस अटैक जो है ना बहुत अच्छा है। आप पेस, एक्यूरेट, हार्ड लेंथ बेट करने वाले और एक्सपीरियंस बॉलर है उनके पास, तो 200 225 फिर एक अच्छा मैच देखने को लगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला अपसेट आज मुझे लग रहा है हो सकता है। कैसे कह सकते हैं? अफगानिस्तान हराता हुआ देखें किसी मेजर इवेंट में इस तरह का मैच पहला ही हो, दोनों टीमें पहला मैच खेल रही है, नहीं कि 2-2 मैच खेली नहीं है, तो इस हवाले से कह रहा हूँ अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को किसी इवेंट में नहीं हराया, ठीक है, सीरीज में हराया, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ। और फिर टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग कर ली, थोड़ा सा ये भी एक सवाल आ गया मेरे को कि इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग क्यों कर ली, ऐसी पिच जो रीड नहीं हो रही, खुद भी बोल रहा है कि रीजन बताइए ना उनकी, कि अगर हम कुछ रन्स कर जाएं तो उनकी बैटिंग थोड़ी वल्नरेबल है अफगानिस्तान, मगर ऐसी नहीं है कि आप उनको बोले बिल्कुल राइट ऑफ कर दें कि बिल्कुल 100-150 में हम आउट कर देंगे। ठीक कह रहे हो। उसकी वजह यह है कि जब आप पिच अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आप ऑप्ट करते हैं कि सेकंड बैटिंग करनी है, लेकिन चूंकि बॉलिंग बहुत तगड़ी है इसलिए अफगानिस्तान की, उन्होंने कहा पहले बैटिंग कर लो। चलें, इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे मैच के बाद रात 11 बजे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो आपको हम बताएंगे रात को 11 बजे के बाद कि क्या हुआ इस मैच में और मजीद डिस्कस करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर समेत एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।